नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। केरल में विधानसभा चुनावों के बीच सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, जो बेहद अहम माना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला यह दौरा सिर्फ एक चुनावी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राज्य में बीजेपी और एनडीए की ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला जैसे अहम इलाकों में होने वाले कार्यक्रमों के जरिए पार्टी बड़ी संख्या में वोटरों तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। खास बात यह है कि इस दौरे में जनसभाओं के साथ साथ रोड शो भी शामिल है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। केरल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री। आज तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। बीजेपी एनडीए की ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश जो है आज केरल के तिरुवनंतपुरम में की जाएगी। लगातार जो है बीजेपी के स्टार प्रचारक केरल दौरे पर देखे जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मतदाताओं को साधने के लिए ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज केरल दौरा है। इस दौरान वो तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे और तिरुवल्ला में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी एनडीए की ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश जो है केरल विधानसभा चुनाव में की जा रही है। केरल की सियासी रणभूमि में लगातार बीजेपी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। कई जनसभाओं के साथ साथ रोड शो भी शामिल है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। केरल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। इसके अलावा वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस रैली में, इस जनसभा में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए। राज्य में बीजेपी और एनडीए की ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर यह रैली बेहद अहम मानी जा रही है। तिरुवनंतपुरम, तिरुवल्ला जैसे अहम इलाकों में होने वाले कार्यक्रमों के जरिए पार्टी बड़ी संख्या में मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रही है। लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है। कोई भी बीजेपी मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि वो अपने वोटर्स तक ना पहुंचे। लगातार जो स्टार प्रचारक हैं केरल पहुंच रहे हैं और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा है। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आएंगे, जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी जनसभाओं में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे, भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ेगा। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला जैसे कई अहम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जो बेहद ही अहम देखा जा रहा है, बेहद ही खास माना जा रहा है। बीजेपी एनडीए की ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है विधानसभा चुनाव पे, हर तरफ से वो जोर लगा रही है। लगातार जो है स्टार प्रचारक केरल पहुंच रहे हैं और बीजेपी के कोर वोटर्स जो है, केरल के कोर वोटर्स जो है, उनको साधने की कवायद शुरू कर चुके हैं। केरल चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी और लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में केरल में कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केरल में सभी लोग देख सकते हैं कि केरल में भाजपा, आरएसएस और सीपीआईएम के बीच एक रिश्ता है। लेफ्ट फ्रंट के अधिकतर नेता ये बात समझते हैं। लेफ्ट फ्रंट में दो तरह के नेता है। राहुल गांधी ने कहा कि जो अवसरवादी नेता हैं, जो सत्ता में आना चाहते हैं, वे सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे। The BJP, RSS and the left front, CPM. And most leaders in the left front, there are two types of leaders in the left front. There are opportunistic leaders who want to come to power at any cost, will do anything to come to power. पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है।
चुनाव आयोग ने राज्य में 4,660 सहायक मतदान केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी है। ये नए केंद्र उन जगहों पर बनाए जाएंगे जहां किसी एक पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक है। आयोग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कुछ अहम शर्तें भी तय की है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सहायक मतदाता केंद्र स्थापित करते समय मतदान केंद्रों पर नियमावली 2020 के पैरा 4.22 में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। मतदाताओं को लंबी लाइन से अब छुटकारा मिलेगा। दरअसल चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सहायक मतदान केंद्र स्थापित करते समय मतदान केंद्रों पर नियमावली 2020 के पैरा में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं आगामी चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया। 4,660 नए पोलिंग स्टेशन बनाए जाने की बात कही गई है। जहां पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक है, वहां पर पोलिंग स्टेशन जो है बनाए जाएंगे। आयोग ने साफ कहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कुछ अहम शर्तें भी रखी है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सहायक मतदान केंद्र स्थापित करते समय मतदान केंद्रों पर नियमावली 2020 में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने राज्य में 4,660 सहायक मतदान केंद्र बनाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा कई शर्तें भी रखी हैं। ये नए केंद्र उन जगहों पर बनाए जाएंगे जहां किसी एक पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक है। इसके अलावा आयोग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कुछ अहम शर्तें भी तय की हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सहायक मतदान केंद्र स्थापित करते समय मतदान केंद्रों पर नियमावली 220 के पैरा में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। मतदाताओं को अब लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने चुनावी ध्यान रखते हुए बड़ा फैसले 4,660 नए सहायक पोलिंग स्टेशनों को इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एफएमटीए की बैठक पर अपना बयान दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कैसे और सुधार किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। हमने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। हमारा लक्ष्य है कि फरीदाबाद को एक आधुनिक, स्वच्छ, सुगम और हरित शहर बनाया जाए। इसके लिए हम लगातार काम भी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि फरीदाबाद एक आधुनिक, स्वच्छ और सुगम तथा हरित शहर इसको बनाया जाए। इसको लेकर के हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि पिछले जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, चाहे ड्रेनेज को लेकर के है, सीवरेज को लेकर के है, और चाहे हमारे जो एसटीपीज हैं उनकी संख्या भी इसके अंदर बढ़ी है, और लोगों को स्वच्छ, सुविधा और सरल, चाहे रोड्स की बात हो, उसको लेकर के भी हमने क्योंकि सभी इसके ऊपर चर्चा की है। जो हमारे अलग अलग, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे एफएमडीए है, या हमारा एचएसवीपी है, या एचएसएडीसी, सभी विभागों की जो सड़कें हैं उन सड़कों का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि फरीदाबाद एक आधुनिक, स्वच्छ और सुगम तथा हरित शहर इसको बनाया जाए। इसको लेकर के हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि पिछले जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, चाहे ड्रेनेज को लेकर के
वाराणसी में 100% बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा केवल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, ये मनुष्य को मनुष्य बनाने, उसे संस्कारित करने के लिए समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। उसके योजक के रूप जो भूमिका शिक्षकों को मिली है, अगर वो जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अभियान की शुरुआत की है। स्कूल चलो अभियान 2026 का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान को संबोधित किया और कहा कि शिक्षा केवल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि मनुष्य को मनुष्य बनाने और उसे संस्कार देने के और समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा जो है समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक बेहतरीन माध्यम है। उसके योजक के रूप में जो भूमिका शिक्षकों को मिली है, अगर वो जिम्मेदारी, अगर वो कर्तव्यों का निर्वहन सही रूप से करेंगे तो उसके परिणाम जो होते हैं भविष्य में बेहतरीन निकलकर सामने आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान स्कूल चलो अभियान 2026 का उन्होंने शुभारंभ किया और बच्चों से बातचीत की, उनके प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन भी सीएम योगी की ओर से किया गया। स्कूल चलो अभियान 2026 का आगाज वाराणसी में किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा एक डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को मनुष्य बनाने और उसे संस्कारित करने के एक विशेष माध्यम है। समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त जरिया है। उसके योजक के रूप में शिक्षक जो अहम भूमिका निभाते हैं। अगर यही शिक्षक अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों का सही से पालन करे तो उनके भविष्य में परिणाम जो होते हैं बेहतरीन आते हैं।